केदारपुरी से गायब हुई बर्फ। स्थानीय निवासियों के साथ ही विशेषज्ञ भी हैरान। बीते वर्षों में मई आखिर तक भी केदारपुरी में बर्फ के होते रहे हैं दर्शन। उत्तराखंड में 2 जिलों में मिले कोरोना के 7 नए संक्रमित। प्रदेश में 187 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। देश में 12 घंटे में 8 स्थानों पर जंगलों में भड़की आग। 214 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। अहम खबर सामने आ रही है देहरादून से। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम का कहना है। और जनहित में कार्य संस्कृति और व्यवहार में अधिकारी सुधार लाए। न चैन से सोऊंगा और न अधिकारियों को चैन से सोने दूंगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो आपको बता दें कि समीक्षा बैठक ली है पुष्कर सिंह धामी ने, खबर सामने आ रही है। और जनहित में कार्य संस्कृति और व्यवहार में अधिकारी सुधार लाए, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त दिखाई दे रहे हैं अधिकारियों पर, और अधिकारियों को चैन से सोने नहीं देंगे, यह उनका कहना है। न खुद सोएंगे न चैन से सोने देंगे पुष्कर सिंह धामी। और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनहित में कार्य संस्कृति और व्यवहार में अधिकारी सुधार लाएं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश है। न चैन से सोऊंगा और न ही अधिकारियों को चैन से सोने दूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है और बैठक में अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई भी कार्रवाई, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दानिश अली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, सीएम धामी जो है एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है और स्पष्ट निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बता दूं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं और तमाम जो विभागों की लगातार वो बैठक ले रहे हैं। आज भी उन्होंने बैठक ली, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों की उन्होंने बैठक ली, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनकी हो। तमाम जो अधिकारी हैं उनको लताड़ लगाने का काम किया गया। हालांकि कुछ जो अधिकारी थे जो अपनी तैयारी करके उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, समीक्षा बैठक में, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको लताड़ने का काम किया और कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही जो है मुख्यमंत्री की तरफ से बरती नहीं जाएगी। कोई भी अधिकारी जो है इसका छूटा ना रह जाएगा कि जो कोई भी अगर छोटी से छोटी चूक भी अगर छोड़ी जाएगी तो उसको लेकर भी जवाबदेही जो मुख्यमंत्री के सामने बन जाएगी अधिकारी को। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी अधिकारी का अपने काम में कोई चूक ना करे, किसी भी तरह से कोई भी अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से पूर्ण तरह से बैठक हो या फिर इस तरह से जानकारी लेकर समीक्षा बैठक में आए। जी दानिश, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में जो चल रहे हैं, जो कि अभी अधूरे पड़े हुए हैं, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं सीएम धामी जो है वो सख्त दिखाई दे रहे हैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर। बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बता दूं क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम देहरादून में चल रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून जो एक अलग ही बनाने का कवायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो स्मार्ट सिटी बननी है, उनमें एक महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी देहरादून के तौर पर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो उसमें लापरवाही बरतने के ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसको लेकर अधिकारियों पर सख्त होते नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरह की जो लापरवाही हो, चाहे लोक निर्माण विभाग की हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो या फिर अन्य जगहों के अधिकारी को लेकर हो, मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर देखिए देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, न चैन से सोऊंगा न ही सोने दूंगा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ निर्देश देते हुए और जनहित में अपने व्यवहार में बदलाव लाए अधिकारी। और न चैन से सोऊंगा न ही अधिकारियों को चैन से सोने दूंगा, ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का साफ कहना है। और सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में ये अहम निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद लगातार सभी विभागीय मंत्री अपने अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और इसी क्रम में सभी विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री धामी द्वारा की जा रही है। आज लोक निर्माण विभाग और पीएम जीएसवाई और वन विभाग की बैठक सचिवालय में सीएम के द्वारा ली गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज कई विभागों की समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने विभागों में किसी प्रकार की अनियमितताओं को बर्दाश्त न करने के आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज समीक्षा बैठक की गई क्योंकि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही ऑल वेदर रोड का काम भी चल रहा है, जिसको लेकर सीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है। वह पीएम जीएसवाई की बैठक ली। जितने भी प्रोजेक्ट चाहे NHY के हों, चाहे ऑल वेदर रोड के हों, चाहे स्टेट सेक्टर के हैं जो चल रहे हैं, उन पर चर्चा हुई और उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर जैसे 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से जूझना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं। यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए। फॉरेस्ट फायर का ज़्यादा इस समय संभावना है, उसका समय है, उसको देख कर के हुआ है कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर को रोका जाए। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर को रोकने के साथ साथ किस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कम्युनिटी के साथ उनका जुड़ाव हो और कम्युनिटी को जोड़ने वाली ऐसी योजनाएं बने ताकि लोगों की लाइवलीहुड से भी कहीं ना कहीं वन विभाग जुड़े। और अगली खबर काशीपुर से सामने आ रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुराने डिपो में से एक डिपो और समाप्त किया गया है। तो परिवहन निगम ने काशीपुर डिपो को समाप्त कर दिया है। काशीपुर डिपो रामनगर डिपो में उसका विलय कर दिया गया है और लंबे समय से विवादों में चल रहा है काशीपुर डिपो। उत्तराखंड की स्थापना से पहले था काशीपुर डिपो। तो काशीपुर से ये खबर सामने आ रही है, परिवहन निगम ने काशीपुर डिपो समाप्त किया है और काशीपुर डिपो का रामनगर डिपो में विलय कर दिया गया है। तो काशीपुर से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। काशीपुर डिपो का रामनगर डिपो में विलय कर दिया गया है। काशीपुर डिपो को परिवहन निगम ने समाप्त कर दिया है। काशीपुर से ये खबर सामने आ रही है और काफी समय से विवादों में रहा है काशीपुर डिपो। यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रायवाला पहुंचे। आरएसएस का चिंतन शिविर 5 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। यह चिंतन शिविर कई मायने में महत्वपूर्ण माने जा रहा है, जिसमें संघ की आगामी 20 साल की योजनाओं व राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर मंथन होगा। बताया जा रहा है कि चिंतन शिविर में साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में भव्य तरीके से मनाए जाने पर भी चर्चा होगी। संघ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक संघ अपने कार्यों को और विस्तार देने के लिए विशेष योजना पर काम कर रहा है। चिंतन शिविर में इसे और प्रभावी बनाने पर मंत्रणा की जाएगी। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने ऋषिकेश नगर निगम सभागार में समीक्षा बैठक ली। इसमें रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी, संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा से पूर्व बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाओं को समय पर मुकम्मल करने के निर्देश दिए। इस ऐप के माध्यम से हमें ऐसी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो रोड हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, वाहन हो या और अन्य सुविधाएं हैं, सभी के विषय में। सर, कई विभागों में आपसे सामंजस्य की कमी पर आपने नाराजगी जाहिर की है। कितना समय पहले उनको दिया गया था, उसमें भी कमियों को पूरा नहीं किया गया, अब आपने फिर से कितना समय दिया है? नहीं, पिछले माह जब हमने बैठक की थी तो 31 मार्च तक का समय, लगभग 1 माह का समय, 1 माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने चाहूँगा। ये जो पंजीकरण ऐप मैंने बोला टूरिस्ट केयर के नाम से, इसमें यात्री जब पंजीकरण कराएगा उसको समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। और हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से रुक गई है। सोमवार को जिला प्रशासन को पंचायतों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी करनी थी, लेकिन इसी बीच सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाने के शासनादेश के बाद डीएम ने चुनावी प्रक्रिया रोक दी है। अब पूरे जिले में पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से होगा। इसे देखते हुए डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने पंचायतों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। अब प्रशासन को पूरे जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का नया परिसीमन करना होगा। प्रक्रिया पर रोक से पंचायत चुनाव अब 2 से 3 महीने पीछे हो गए। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर थम गई है। वजह है हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अब इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, क्योंकि पूर्व में हुई जनसभा सुल्तानपुर में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सुल्तानपुर को ग्राम पंचायत की बजाय अब नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो प्रस्ताव या शासनादेश जारी हुआ है, उसके बाद अब परिसमन की तैयारी प्रशासन ने जारी कर दी है। हरिद्वार विनय शंकर पांडे यानी कि जो जिलाधिकारी है, उनके द्वारा तमाम जो विकासखंड हैं उनके उप जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, यानी कि अभी
जो एक साल से प्रक्रिया चुनाव की चल रही थी हरिद्वार जिले में, वजह यह भी है कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं वो अलग होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है सुल्तानपुर नगर पंचायत के दर्जे के बाद अब परिसमन होता है और कब पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासन करता है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। तो हरिद्वार में अब नगर पंचायत बनने से चुनावी प्रक्रिया फिर से रुक गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अभी तक 308 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन अब ग्राम पंचायत 307 ही बाकी रह गई है। और हरिद्वार में 2 अप्रैल को नवरात्रि से पहले दिन ही शाम को प्रसाद के रूप में लिए जाने वाले कुट्टू का आटा खाने से हरिद्वार में 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। बीमार हालत में इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जानने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। लोगों से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन इस घटना पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि भी हाल ही में हुए विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक ममता राकेश ने सरकार को हरिद्वार में आ रहे मिलावटी कुट्टू के आटे पर चेताया था। नहीं, देखिए, ये सरकार असंवेदनशील है। जब 2 दिन का सत्र था, 2 दिन के उस सत्र में कार्य स्थगन के माध्यम से हमारी हरिद्वार की विधायिका ममता राकेश ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था कि हरिद्वार के अंदर नकली कुट्टू का आटा जो है वो आ रहा है। सरकार तत्काल प्रभाव से उसकी जांच कराए, रोक लगाने का काम कराए, लेकिन सरकार तो सोती रही। और वो नकली कुट्टू का आटा जो है, जब नवरात्रि के व्रत हैं, लोगों ने उसका सेवन किया, तो उसके बाद जो है लोगों की हालात जो है वो आपके सामने, लोग जो अस्पतालों में भर्ती है। तो सरकार तो किसी चीज का संज्ञान ले ही नहीं रही है। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत लेकर जाऊंगा आपको।
हर मुद्दों की तय। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का। आप जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। पर्यटन सीजन को लेकर व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सीजन को लेकर विचार विमर्श किया गया और शहर की समस्याओं के समाधान के साथ ही यातायात व्यवस्था और नियत पार्किंग स्थलों में ही वाहनों को खड़ा करने के लिए सहमति बनी। इस अवसर पर व्यापारियों ने कई सुझाव दिए और पर्यटक सीजन के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाने के कई सुझावों पर निर्णय भी लिया गया। सीओ मंसूरी पल्लवी त्यागी ने बताया कि मसूरी में यातायात व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा चुका है। इसमें अधिकारियों द्वारा मसूरी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने स्टडी करी है बहुत अच्छी, जो क्योंकि कोविड के बाद शायद 2 साल के बाद पहला सीज़न है जिसमें एक्सपेक्टेडली बुकिंग्स पूरी फुल हैं, तो फिर शायद ज़्यादा भीड़ रहेगी पिछले 2 सालों से। तो पहले से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं इसमें कि कैसे हम पार्किंग्स की, ट्रैफिक की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियंस और सभी का क्योंकि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, वो मीटिंग आज हमने करी थी। उसमें पार्किंग को लेकर के स्पेसिफिकली बात हुई है कि जो होटल्स वालों की इंडिविजुअल पार्किंग्स हैं उसमें कितना उनके पास स्पेस है, उसके अलावा अगर उनके पास कस्टमर्स आते हैं तो वो उनको निर्धारित पार्किंग्स में भेजेंगे। इस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। और नैनीताल सरोवर नगरी की शान कही जाने वाली रोइंग बोट में पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार कराने की शिकायत मिलने पर कमिश्नर कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने संबंधित मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा को निर्देशित करते हुए कहा है कि बिना लाइफ जैकेट नौका विहार कराने वाले नाव चालकों पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि बिना लाइफ जैकेट पहने नौकायन कर रहे लोगों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने कहा लाइफ जैकेट पर्यटक और चालक दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। पहला कंसर्न होना चाहिए किसी का भी और किसी भी डिपार्टमेंट का। आप जानते हैं कि लेक के अट्रैक्शन से ही सब लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा अट्रैक्शन लेक ही है नैनीताल का, तो उससे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। और ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि जब भी हम बोट में जाते हैं तो हमें लाइफ जैकेट्स पहननी ही चाहिए, केवल नैनीताल में नहीं अन्य तालों में भी। तो इसमें पूर्व में मेरे द्वारा कहा गया था कि इसमें थोड़ा इन्फोर्समेंट हो, लेकिन आज भी कुछ लोग बिना लाइफ जैकेट के चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सख्ती की आवश्यकता है। एक आध लोगों को इस फैक्ट शो कॉज नोटिस जाने चाहिए ताकि इसमें सभी की भलाई हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में।